Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, first of all, thanks a lot. I'm very grateful for everyone who is so much concerned about me. कि कुछ सब्सक्राइबर्स का रेगुलरली आता है कि दी आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है रेगुलरली वी आर लाइक वॉचिंग इट फ्रॉम मंथ्स कि आपको अक्सर ही कोल्ड रहता है या एलर्जीज रहती हैं तो गाइज इट्स ड्यू टू वेदर एज वेल sometimes I pick up energies in a very sensitive way और पहले से ही आई एम अ बिट सोफिस्टिकेटेड पर्सन और उसके अलावा गाइस आई एम इन एनिमल रेस्क्यूज तो समटाइम्स लाइक गिविंग देम अ बाथ एंड लाइक क्लीनिंग देम या फिर वो बाहर से आते हैं तो दे आर ऑल मडी या फिर अभी एनिमल्स को इस टाइम कोल्ड हुआ है तो समटाइम्स दे जस्ट लाइक sniff in front of me तो like I catch allergies that way but otherwise I'm completely fine. It's just that कि audio record करना या video बनाना it becomes a bit tough because uh, like it's a bit uncomfortable speaking up. So otherwise things are very okay and I'm like taking regular medications whenever I feel like I should take medications. I visit doctor and I do take regular meditations जो भी मुझे prescribe की गई है ना I take them regularly so I'm completely fit and fine. It's just that recording is a bit tough at times when your nose is shut. So that's the thing, otherwise it's well and good. So guys, DM energy मैं बताती हूँ. DM like whatever I am telling you, this is the meditation vision. ठीक है, तो DM awakening is going on. बहुत सारे DMs को, जिन भी DFs को अपनी पास्ट लाइव्स याद हैं, प्रॉब्ली उनके DMs को उनकी पास्ट लाइव्स याद आ जाएंगी या फिर दे मस्ट बी रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ विजन्स अबाउट इट या फिर कुछ DMs को ऐसा इन अ वेरी शॉर्टकट वे आई कैन से कि ऐसा लग सकता है कि यू गाइज हैव सम लाइक सम मेमोरीज फ्रॉम पास्ट टाइम्स या आप लोग पास्ट टाइम से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो तो ऑब्वियसली दे आर लाइक फीलिंग दिस बॉन्ड. ठीक है, वो बॉन्डिंग समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं यूनिवर्स कैसे वर्क कर रहा है तो दे आर नोटिसिंग एवरीथिंग नाउ. ठीक है, एनालाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आई बिलीव कि जिन DFs को उनकी पास्ट लाइफ याद होगी उनके DMs को भी कुछ ऐसा पास्ट लाइफ के विजन्स या कुछ पास्ट लाइफ टाइम याद आ सकती है या कुछ दे कैन फील कि उन्होंने साथ में पहले भी कुछ वक्त किसी और लाइफ टाइम में बिताया है DF के साथ, राइट. तो ये चैनलिंग भी मुझे हुई थी रिसेंटली 2-3 बार बट आई डिडंट कन्वे इट बिकॉज अभी तक हमारे चैनल में से आई हैवंट गॉन थ्रू एनीबडीज़ केस लाइक दैट जहाँ पे DF ने मुझे बताया हो कि she remembers all the lifetimes. So I thought not to convey it, but today I felt like कि ठीक है, अगर ये किसी के लिए है तो it should reach the person. So I am conveying it. Another thing is बिल्कुल क्लियर विजन दिखी यूनियन की, DM and DF together in union and it was a harmonious union and together they were doing some purpose. तो जिसका जो भी पर्पस है यू गाइज विल बी डूइंग आफ्टर यूनियन एज वेल एंड बिफोर दैट एज वेल. इसके अलावा लाइक आई सॉ अ क्लियर टेक्स्ट रिटन एज बदलाव. तो ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जो चेंज आ रहा है, इट कैन बी अबाउट जो बदलाव हमें लाना है सोसाइटी में, दुनिया में, अर्थ में. It is about that बदलाव as well or it is about the बदलाव which is coming within us. ठीक है, we are transforming, we are very much different. Year 2002 is also bringing a lot of transformational energies along with it. Okay, और बहुत ज़्यादा change जो है हमें नज़र आना स्टार्ट होगा and it will be a very positive and
strong change where we will feel that strength. ठीक है, जो भी हमें गॉड बोलते हैं कि आप अपने ऊपर फेथ रखिए, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए, वी विल फील दैट स्ट्रेंथ विद इन अस, और ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा. Along with that, DM and DF, I saw them birthing union. Yes, I saw them birthing something. DM और DF किसी चीज़ को create कर रहे थे. I saw their souls and they were creating something, energies together, birthing to something. Most probably that was union. और ये सोल लेवल पे दोनों जो सोल्स हैं DM और DF की, लाइक ऑन द सोल लेवल ये अपनी पूरी एनर्जी, पूरी मैनिफेस्टेशन लगा के किसी चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करी थी. मोस्ट प्रॉब्ली दैट वाज अ यिन एंड यांग साइन, तो इट रिप्रेजेंट्स यूनियन. ठीक है, तो इट सेज के DM एंड DF दोनों ही इस टाइम एक दूसरे के लिए मतलब पूरी चाहत से भरपूर है. बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर. ठीक है, बट जो भी टाइम लग रहा है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कर्मा एंड अकॉर्डिंग टू जो भी रेजिस्ट कर लेते हैं DMs. बट जो वीनस रेट्रोग्रेड है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक एवरीबडी रियलाइज, स्पेशली DM को रियलाइज़ होगा कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है. मतलब अभी तक उन्हें ये समझ आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है, बट अब उन्हें समझ आएगा कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो भी हुआ उनकी लाइफ में रिगार्डिंग टू कार्मिक्स वो क्यों हुआ. तो कुछ हद तक सम डाउनलोड्स विल बी गिवन टू देम, ताकि वो थोड़ा सा जहाँ स्टक है उससे आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिले. बट डेफिनेटली यू नीड टू सपोर्ट देम बाय सेंडिंग देम एनर्जेटिक विशेस एंड ब्लेसिंग्स. और प्लस आपको भी लाइक थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. आपको भी जो भी एक्शन जहाँ पे आपका बनता है इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ पर्पस, इन टर्म्स ऑफ योर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो भी आपको अचीव करना है योर गोल्स, वहाँ पे आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा एंड देन दे विल बी टेकिंग देयर एक्शन. ठीक है, और इट्स लाइक कभी भी ये मत सोचिए कि हमें बहुत नॉलेज मिल गई एंड ऑल. तो जब भी वेन एवर यू फाइंड समथिंग चैनलिंग अगेन एंड अगेन एटलीस्ट, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ऑलवेज try to gain more and more knowledge and wisdom about it. And plus the coming year is also bringing some more psychic abilities within all of us, so that will be another boon, that will be another gift for all of us. But अगर हम क्यूरियस हैं इन दैट केस, हमें जो भी हमें लाइक साइकिक एबिलिटी चाहिए उस दिशा में हमें विजडम गेन करना पड़ेगा, राइट, एंड देन वी विल बी अचीविंग समथिंग आउट ऑफ इट. एंड जब भी ऐसा करें तो ऑलवेज प्रे टू गॉड, प्रे टू एंजल्स टू गाइड यू एंड टू गिव यू अ करेक्ट डायरेक्शन एंड टू हेल्प यू विद द प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस इन द सेंस जो भी आप गेन कर रहे हो कि मुझे करेक्ट नॉलेज मैं कहाँ से गेन करूँ, या मुझे कोई आप सजेस्ट करिए कि क्या प्रोसेस होता है इस चीज़ का, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं ये समझना चाहती हूँ, वट एवर इट इज़. ठीक है, और अगर पर्पस से रिलेटेड भी कुछ है तो ऑलवेज प्रे टू गॉड, प्रे टू डिवाइन, प्रे टू एंजल्स के वो आपको हेल्प करें कि आप कहाँ से शुरू करें, आपको गाइड करें, आपके आगे कुछ ना कुछ ऐसा वो ज़रूर सामने लेकर आएंगे जिससे आपको एक शुरुआत आप कर पाओगे, एक गाइडेंस मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, एक फोकस आपको मिलेगा. एंड यू विल बी देयर, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा आप कब स्टेप इन कर गए उस बात में. एंड आई सॉ DM एंड DF जो 7 बॉडीज़ होती हैं, या आप कह सकते हो कि सोल की 7 लेयर्स होती हैं या 7 बॉडीज़ होती है, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी एंड ऑल. तो आई सॉ देम यूनाइटेड.
ऑल द 7 लेयर्स वर यूनाइटेड। डीएम और डीएफ की सातों लेयर एक साथ एक दूसरे में मर्ज हो चुकी थी, दे वर यूनाइटेड। एंड इट इज़ सेड, आई रेड इट समवेयर वंस, के फिजिकल यूनियन के पहले जितनी भी ये 7 बॉडीज़ होती हैं, जो 7 बॉडीज़ होती हैं इंटरनल, दे आर यूनाइटेड वन बाय वन। जब वो एक बार यूनियन में आ जाती हैं, देन फिजिकल यूनियन हैपन्स। तो दिस इज़ अ very good time for unions and unions will be ahead. It's a clear message। और बहुत सारे couples की union जो है वो इस टाइम expected है and things will happen। ठीक है, वो unexpectedly हो जाएगा जब चीज़ें होनी होती हैं। just leave it on divine for some more time। ठीक है, तो don't be desperate or stay in patience and handle things much more maturely and intelligently। ठीक है, और positively भी। और yes, another channeling was like DM was missing their DF और बहुत cleansing चल रही थी DM की। But in case you feel some sort of negative energy और कोई भी uncomfortable energy आपको अपने आसपास feel होती है, तो you can like ask for the cleansing। ठीक है, angels की prayer करके you can request them to cleanse you and they will cleanse you completely। ठीक है, कहीं भी क्योंकि डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ लाइक राइज एंड फॉल हो रहा है, तो कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी कुछ, कभी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा नेगेटिविटी, कभी लस्टफुल एनर्जी, कभी मतलब वेरिएशंस आ रहे हैं उनके एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर वेरी मच इनटू एक्साइटमेंट। फिजिकल एक्साइटमेंट भी है उन्हें, थोड़ा सा इमोशनल एक्साइटमेंट भी है अबाउट लव, एंड थोड़ा सा फिर वो ईगो फैक्टर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो वो एक फ्लक्चुएशन थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है, एंड दैट फ्लक्चुएशन इज़ बीइंग पिक्ड बाय डीएफ। तो कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है विच सीम्स टू बी अ बिट कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल टू यू, तो वो अनकंफर्टेबल जो जोन है उसको आप क्लेंस करवा लीजिए एंजल्स को प्रे करके, डिवाइन को प्रे करके। ठीक है, या ऑरा प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बट बिफोर ऑरा प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट एंजल्स टू क्लेंज यू, या फिर कोई भी आप मतलब ऐसा नेगेटिविटी रिमूवल वाला पाठ कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। एनी मंत्रास इफ यू लाइक, यू कैन गो फॉर इट। और अनदर थिंग वाज कि न्यू बिगनिंग्स आर अहेड, तो न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्दी आएंगी, यूनियंस आर अहेड, और अनकंडीशनल लव विल बी द की इन योर यूनियन, in your life purpose and in your soul mission together as well। और जो अभी का टाइम है, दिस इज़ द टाइम टू नो योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है, अभी यू विल सी बहुत सारे प्लैनेट्स ना लाइन अप हो रहे हैं, अलाइंड हो रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग सक्सेस इन अबंडेंस टू यू। ठीक है, और आपकी लाइफ में खुशियाँ, यूनियंस, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ लाने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स आर गेटिंग अलाइंड। ठीक है, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे अलाइंड to the universe। ठीक है, to stay aligned with शिव एंड शक्ति, stay aligned with द यूनिवर्स, अपना बैलेंस मेंटेन करना, अपनी हीलिंग पे फोकस करना, अपने आप को जानना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, सिचुएशंस को अच्छे से इंटेलिजेंटली हैंडल करना, मेच्योर्ड बिहेव करना। मेच्योर्ड इन द सेंस कि ये नहीं आप अपने प्लेफुलनेस भूल जाओ, बट इन द सेंस दैट यू शुड नो वेयर टू क्रिएट बाउंड्रीज। अगर कुछ बोल रहे हैं तो ड्यू टू डीएम्स एक्साइटमेंट एनर्जी, डीएफ्स के साथ इन दिनों ऐसा हो सकता है कि वो कहीं कुछ ज़्यादा बोल जाए। ठीक है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ एनीथिंग, तो कहीं कुछ ज़्यादा बोल जाए और बाद में उसे लगे कि अरे यार ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया, या कहीं वो मिसअंडरस्टूड हो गई। सो यू शुड नो वेयर टू क्रिएट द बाउंड्री। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी है, अगर आप सपोज
ये सब चीज़ें जो है ना, लाइक आपको इसलिए बताई जाती है सो दैट यू कैन हैंडल थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर ले। बट आई कांट से कि गलतियाँ करना कोई वो नहीं है, इशू नहीं है इस जर्नी में। एक्चुअली दिस इज़ ऑल मेंट फॉर लर्निंग, और गलतियाँ हो जाती हैं, और जब गलती होती है उन्हीं से हम सीखते हैं। एंड जब हम पास्ट देखते हैं, यहाँ से मुड़ के देखते हैं, तो वी फील लाइक कि जैसे हम सब कुछ वो इरेज करते हैं। अगर हमसे कभी कोई गलती हुई हो तो वो सब कुछ हम एकदम क्लीन स्लेट की तरह उसको कर दें कि हमसे कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं। बट एट द एंड इफ यू गिव इट लाइक एनालाइजेशन, तो आप जो भी इवैल्यूएट, वो मिस्टेक्स कितनी इम्पोर्टेंट थी आपकी लाइफ में, बिकॉज उसके बाद ही आपको रियलाइजेशन हुई, उसके बाद ही आपने खुद को हील किया, इम्प्रूव किया, एंड टुडे यू आर हेयर। ठीक है, जो भी आप हो वो आप हो ड्यू टू योर पास्ट मिस्टेक्स। सो इट्स फाइन अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं, इट्स जस्ट दैट we we can learn the lesson and we can improve ourselves further. ठीक है, so accept yourself, don't think like कि पास्ट में कोई मिस्टेक हुई और वो सब पेन्स वेन्स लेके मत चलिए। और सिमिलरली इट हैपन्स फॉर अदर्स एज वेल, दूसरों से भी गलतियाँ होती हैं। ओके, तो फॉरगिवनेस रखिए, या जहाँ डिटैच होना डिटैच भी होइए, लेकिन फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द सेक ऑफ आवर ओन पीस ऑफ माइंड। along with that, गाइस मैं एक आपको फॉर्मूला दे रही हूँ जो कि मुझे आर्कएंजल माइकल की साइड से दिया गया था। इस चैनल पे मैंने स्टार्टिंग में और लाइक बीच में एक बार 2 बार ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। बट आई बिलीव इन दिनों मुझे कुछ ऐसा लगा बार बार कि आई शुड tell this to you guys. It's like we are helping in establishment of new era. ठीक है, तो we have to manifest everything great, क्योंकि हमारी जनरेशन्स और आगे जो भी अच्छी सोल्स आएंगी सबके लिए है ये। तो जैसे कि वी आर नॉट सपोज टू थिंक एनीथिंग रॉन्ग, बट कई बार होता है हमारे माइंड में आउट ऑफ नेगेटिविटी गलत थॉट्स आ जाती हैं, एंड दोज आर मैनिफेस्टेड। ठीक है, चाहे इमीजिएटली हो चाहे थोड़े टाइम में हो, तो वी ऑल डोंट वांट दैट। तो पहले एक फॉर्मूला चलता था, इरेज, कैंसिल एंड डिलीट, कुछ ऐसा ये चलता था फॉर्मूला, कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आई यू हैव टू से इरेज, कैंसिल एंड डिलीट। ओके, बट ये फॉर्मूला चेंज हो गया पिछले 1 साल से इन द हायर realms, एंड नाउ द फॉर्मूला इज cut US free 3x, cut US free 3x, cut US free 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको जैसे मैंने बोला ऐसे ही 3 बार बोलना है वेन एवर यू आर सराउंडेड विद नेगेटिव थॉट्स, और आपको कुछ ना कुछ गलत थॉट्स आ जाते हैं विच यू डोंट वांट टू गेट मैनिफेस्टेड। और इस टाइम नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हमें ड्रैग करने की कोशिश कर रही है, तो इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इल्यूजन्स इन फ्रंट ऑफ अस। और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स या इल्यूजनरी थॉट्स नेगेटिविटी हमारे ब्रेन में डालने की कोशिश कर रही है, विच कैन बी अबाउट आवर सेल्व्स, कि हमें कोई हार्म हो गया या हमारे फैमिली मेम्बर को कोई हार्म हो गया एंड समथिंग लाइक दैट। तो इनसे बचिए, ठीक है। और अगर इस तरह के कोई थॉट्स हमारे जहन में आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमने पास्ट लाइफ में क्या सफ़र किया है, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई वीकनेस पकड़ के नेगेटिविटी हमारे ब्रेन में वो थॉट्स इंसर्ट करते हैं, बिकॉज दे कैन स्कैन आवर ब्रेन। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं चीज़ हमारी अनहील्ड होती है या प्रॉपरली नहीं हील हुई होती अभी तक, मे बी, या फिर हमने बहुत सीरियसली
अभी तक उस ट्रॉमा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, जबकि वी नीड टू स्टे इन द प्रेजेंट। तो नेगेटिविटी ये गेम प्ले करती है हमारे साथ, और वो ऐसा थॉट हमारे जहन में डालती है कि हम ना चाहते हुए भी उसके बारे में पूरी एक मूवी सोच लेते हैं, और आगे तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं, जबकि वो चीज़ कभी होने भी नहीं वाली होती। बट बिकॉज वी आर लाइट वर्कर्स, वी आर एम्पैथ्स एंड वी आर स्टार सीड्स, जब हम वो चीज़ सोचते हैं, वी गिव इट आर एनर्जी, तो हमारी एनर्जी जो है इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट वो चीज़ जो है फिजिकल में मैनिफेस्ट हो जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कभी, बट वो होती ज़रूर है। सो वी नीड टू अवॉइड दैट थिंग, वी कांट बी नेगेटिविटी इज़ विक्टिम। ठीक है, हमें प्रे नहीं बनना नेगेटिविटी का, तो शिकार नहीं होना है हमें, एंड वी हैव टू बी लाइक शक्ति। ठीक है, ये नेगेटिविटी या ये नेगेटिव थॉट्स जब भी आए, इन्हें कंप्लीटली, ये जो मैंने फॉर्मूला दिया इसको 3 बार बोल के आप इसको डिलीट करवा सकते हो अपने थॉट्स, जो भी मैनिफेस्टेशन के लायक नहीं है। और along with that you can also cleanse yourself and then protect your aura। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइन को प्रे करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड दे विल बी शोन in physical very soon, okay? So have faith and trust yourself as well। और डीएम एनर्जी से related जो भी चैनल सॉन्ग है, आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई फेल्ट लाइक डीएफ को कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, या डीएफ की फ़ोटोग्राफ तो ज़रूर देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं दे हैव सेव्ड इट, या फिर डीएफ के प्रोफाइल पे जाके, सो दे मिस हर अ लॉट। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे डीएम की बहुत पिक हो रही है। दे विल कम, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, दे विल रीच यू, हैव फेथ। ठीक है, so this is the energy channeling for today, and do take care of yourself and your family। yes, number 1122 आपको बहुत दिख सकता है, which again says कि जो भी आपकी wishes हैं वो fulfill होंगी, जो भी आपकी manifestations हैं वो grant होंगी, but you have to move out of your comfort zone and do your work। ठीक है, और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें आप किनारे कर दो, और फिजूल की चीज़ों पे कंसंट्रेट मत करो। जस्ट डू योर वर्क एंड रिवॉर्ड्स आर ऑलरेडी रेडी फॉर यू। ठीक है, सो दैट्स इट, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेसेस ऑल, बाय बाय।